हाँ, आपके लिए एक और प्रयास किया गया है और वो बहुत ही मजबूत प्रयास है। पहले भी ऐसे अपन एफर्ट्स लगाते रहते थे और वही सीरीज़ वापस स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th में जो पढ़ चुके हैं उन सबको पता है कि अपन आज से कैप्सूल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो कैप्सूल सीरीज है ये सभी सब्जेक्ट की हर चैप्टर का कैप्सूल आपको मिलेगा। और इस कैप्सूल की एक ही कंडीशन है, एक ही मतलब कहते हैं कि शर्त है कि आपको हमेशा का एक कैप्सूल लेना है, टाइम टू टाइम कैप्सूल लेना है, कभी भी तबीयत खराब नहीं होगी। वही वाली चीज़ यहाँ पर है कि बहुत ही शानदार आपकी जो है प्रिपरेशन होने वाली है। और ये जो कैप्सूल है बड़े ध्यान से समझना, ये जो कैप्सूल है वो किन किन के लिए फ़ायदा करेगा। ये कैप्सूल उनके लिए 100% फ़ायदा करेगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ज़ीरो, उनके लिए तो 100% फ़ायदा करेगा। और जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है उनके लिए भी 100% फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें आएगी जो सीधी सीधी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। बड़ी मेहनत के साथ में ये सीरीज स्टार्ट की गई है, कैप्सूल सीरीज। ठीक है, बहुत ही तगड़ी सीरीज है ये, इसको कंटिन्यू अपन चलाएंगे। यूनिक तरीका है, ये सबसे डिफरेंट हटके जैसा कि आप काम करते ही हैं। और मैं फिर बता दूं, इस कैप्सूल सीरीज के साथ साथ में ईमानदारी से कैप्सूल सीरीज को फॉलो कर लिया, जो चीज़ उसके अंदर बताई उसको अच्छे से याद कर लिया 100%। उसमें 99 नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं चलेगा। 100% जो भी आपको चीज़ बताई गई है उनको 100% याद करना है। उसके साथ में आपने जो लाइव टेस्ट तो देने ही देने हैं। लाइव टेस्ट तो मेरी बात समझ लो आप, लाइव टेस्ट सीरीज जो चल रही है, मतलब ये 2 सीरीज हैं और बहुत ईजी है ये। इतने बड़े बड़े सिलेबस हैं, जो शुरू से पढ़ता रहा है उसके लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उन सब के लिए, जो पढ़ लिया सब कुछ उनके लिए तो है ही है। ये दोनों चीज़ जिसने पढ़ ली, मैं दावा कर सकता हूँ गारंटी के साथ में 95+ % आपके बन जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, बस इनमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये 100% आपको तैयारी करनी है। सभी सब्जेक्ट की हर चैप्टर की, जो पढ़ लिया उसके भी कैप्सूल मिलेगा, जो नहीं पढ़ा उसके भी कैप्सूल आज से ही शुरू हो जाएंगे। अभी आपको एक कैप्सूल मिलने वाला है, ये बहुत अच्छे से आपको सभी सब्जेक्ट ज़बरदस्त तरीके से लग जाना, बहुत ही शानदार। हमेशा का अगर एक एक कैप्सूल भी लोगे, कभी कभी 2 भी लेने पड़ सकते हैं, तो भी आराम से कोर्स आपका हो जाएगा, आराम से। ठीक है, बस आपको ईमानदारी से बस उसको कम से कम 2-3 बार याद करना है। और ईमानदारी आपको एक लाइव टेस्ट में ज़रूर दिखानी है भाई। लाइव टेस्ट में ईमानदारी मुझे लग नहीं रहा कि आप दिखा रहे हो, क्योंकि मैं आपके कमेंट चेक कर लेता हूँ, कभी किसी के भी वापस से रिकमेंट नहीं है। जिसने डाउनलोड कर रखा है वीडियो डाउनलोड नहीं करेंगे, वापस चैनल पे आके टेस्ट देना है, क्योंकि वो फिर ऑटोमेटिक उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको आना है उस पर और फिर से, क्योंकि वो जो लाइव सिस्टम होता है ना, एक तरीके से कनेक्टिविटी जो होती है वो अलग ही चीज़ है, तो आपको रीटेस्ट देना है। जिसने स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, टेस्ट कह रहे थे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट से तो फिर फायदा नहीं है, वो तो क्या है कि फोटो वाला सिस्टम बैठता नहीं है। लेकिन यहीं पर आके, क्योंकि मेरे आंसर भी सुनने पहले खुद को भी देने हैं, वो एक सिस्टम सही बैठता है। हाँ, उसको फास्ट कर लो भले आप, रीटेस्ट देना है और कमेंट कर करके बताना कि मेरा सेकंड टाइम हो गया, थर्ड, ये चेक करूँगा मैं आज, अब हमेशा। ठीक है, और मिनिमम हर टेस्ट को आपको 5 से 7 बार देना। ईमानदारी रख लो, मैं आपको बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, बहुत तगड़ी तैयारी हो जाएगी हर चैप्टर की। और फिर जैसे ही चैप्टर वाइज हो रहे, फिर 5-5 का जोड़ा ले रहे हैं, 5-5 के बाद पूरी बुक ले रहे हैं, पूरी बुक के बाद दोनों बुक लेंगे, मतलब रटवा दूंगा आपको एकदम 100%। बस प्रैक्टिस की जरूरत, रगड़ाई करो बार बार एकदम फुल। और ये कैप्सूल आपको डेली मिलने वाले हैं। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। और अब आप समझ रहे होंगे कि आपको 10 तारीख तक छुट्टियां पड़ गई, और है ना। तो एक बात बताओ, नए साल में तो अभी तक स्कूलें खुली भी नहीं, और आई थिंक 24-25 छुट्टियां हो गई थी, मतलब लगभग ईमानदारी से कहना कि 15 दिन हो गए आपको, 15 डेज हो गए लगभग सभी स्टूडेंट्स को जो अभी तक स्कूल नहीं गए। और 15 दिन के अंदर जो पढ़ने वाला होगा वो कितना पढ़ चुका होगा। 15 दिन में अगर पर डे 15 घंटे भी अगर आप पढ़े हैं, आप अगर ईमानदारी से, तो 225 घंटे पढ़ सकते थे। आपने ईमानदारी से देख लेना, वो जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी, कि आपने टेबल फॉलो करी है क्या, कि आपने 225 घंटे, सॉरी हाँ 225 घंटे पढ़ाई करी है क्या। 225 भी चलो लैप्स कर देते हैं, 200 घंटे भी अगर आप पढ़ते ना, तो न जाने कितना पढ़ चुके होते। अभी भी मौका है, आज 7 हैं, अभी भी 4 दिन और स्कूल नहीं जाना आपको, बहुत कुछ कर सकते हो। 60 घंटे पढ़ सकते हो पर डे, 14-15 घंटे पढ़ाई हो सकती है, सिर्फ स्टडी करनी है। ईमानदारी से क्या करो, जिसकी भी तैयारी हो चाहे ना हो, हमेशा कम से कम 2 से 3 तो लाइव टेस्ट दो, वापस से जा के रीटेस्ट कर दो। और हमेशा एक या 2 कैप्सूल लो, ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, बहुत ही शानदार प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत ही अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। अब भी मौका है, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। अब भी नहीं जाके, मैं देखता हूँ यहाँ पर आपके साथ क्या होता है, आप बुक्स लेके बैठते हो, 1 घंटा हुआ नहीं कि उससे पहले मोबाइल देख लिया, या फिर बाहर निकल गए, छत पे चले गए, कोई पतंग उड़ा रहा है वहाँ पर चले गए, बस टाइम वेस्ट हो गया, थक गए या तो सो गए, इधर उधर टाइम वेस्ट हो जाता है।
अपने आप पे काबू करो, कंट्रोल करो। जैसे आप बैठे हो तो 3 या 4 घंटे पहले बाहर की दुनिया मत देखो, 3-4 घंटे पहले बाहर की दुनिया नहीं देखनी है। 4 घंटे तक नॉन स्टॉप पढ़ना, हाँ बीच में ब्रेक लेना है, वो रूम के अंदर ही लेना है। ऐसा नहीं कि बाहर चले गए और मोबाइल पर चढ़ रहे हो, बातें कर रहे हो, और मोबाइल के सम अगर क्लास ले रहे हो क्लास लो, अब रेस्ट करनी तो मोबाइल को बंद कर दो और फिर अपना तो 2 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट कर लो, या फिर उस रूम में वॉक कर लो, नॉर्मल ऐसे ही हो सकता है। बस वापस 5 मिनट का ब्रेक लिया फिर बैठ जाओ। अपने आप को तपाना तो पड़ेगा। देखो बिना तपाए परसेंटेज नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है, ऐसा हल्के मत ले लेना आप। 3-4 घंटे रात और दिन एक कर दो, हर क्लास के 3-4 घंटे इसके बना के कम से कम 14-15 घंटे आराम से, या फिर 12 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको लिस्ट बनवाई उस अकॉर्डिंग फॉलो कर लेना उसको, वरना पार पड़ेगी नहीं, वरना तो मरे ही पार नहीं पड़ेगी, परसेंटेज बनेगी नहीं, फिर आप पछता से रह जाओगे। बिल्कुल ही छत पे नहीं जाना है, पतंगों का टाइम है, पतंग नहीं उड़ानी है, देखना ही नहीं है छत की तरफ। 5 मिनट के लिए बीच में रेस्ट ले सकते हो, 4 घंटे के बाद, 4 घंटे हो गए तो उसके बाहर आप फिर जाके तो बाहर की दुनिया देख सकते हो। बाकी बाहर की दुनिया ही नहीं देखनी है, क्योंकि डिस्टर्ब होना ही नहीं है। अपने आप को गायब कर लो, फुल एकदम गायब, ठीक, पता ही नहीं चलना। ऐसा लगना भी तो चाहिए नहीं यार, मूर्ख हो गए क्या आप लोग। ऐसे हैं आप, जैसे कोई भी आ गया, आप बाहर जाके उनसे बातें कर रहे हो, फिर आपकी वैल्यू क्या है, फिर आपको कोई वो क्या सोचेगा। ये ध्यान रखना, कोई भी जो आता है वो नोटिस भी करता है कि बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा लगना भी चाहिए नहीं मेरे एग्जाम में बात नहीं कर सकता, तो उनको भी लगेगा हाँ यार एग्जाम है, बच्चा सीरियस है। तुम लोग हर जगह अवेलेबल हो जाओगे ना, तो फिर आपकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसलिए आपके एग्जाम है, आप अच्छे से मेहनत करनी है। और अपने पेरेंट्स को भी, अपने और भी गार्जियन या और भी जो रिलेटिव्स हैं जो भी आते हैं, उनको भी फील कराओ कि मेरे एग्ज़ाम है, मेरे भी कुछ वैल्यू है, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी सीरियस हूँ या हूँ, ठीक है ना। इन चीज़ें बतानी पड़ेगी। खूब सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा वो आगे इसलिए बैठना पड़ गया, या फिर बातें करना, ज़रूरी नहीं है बातें करना, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगेगा ऐसा ही है ये पढ़ाई करता है। आपसे बातें कर लेंगे, अपने घर जाके क्या कहेंगे, और यार 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, ये नहीं पढ़ रही थी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, अभी से लग जाओ, अपने आप को समय दो, बहुत कम टाइम बचा है, अब भी मौका है। ये कैप्सूल आपको प्रॉपर मिलेंगे, मैं तो खूब आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ, फिर भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे। अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, परसेंटेज नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप होगा, ठीक है। तो ये कैप्सूल से आज से स्टार्ट है, इसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको हाजिर हुआ था, और टेलीग्राम के ऊपर और हम जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो डाल देंगे, ठीक है।